हम देखते हैं कि गोकू सोमा के हर हमले को बहुत आसानी से रोक लेता है। तभी सोमा अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेता है, लेकिन गोकू उसके इस हमले को भी नाकाम कर देता है। तभी सोमा को ये एहसास होता है कि वो गोकू से लड़ नहीं पाएगा। तभी वो केन से कहता है, तुम्हें अपना हिडन टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा इस सैयन को ख़त्म करने के लिए, नहीं तो ये सैयन मुझे मार देगा। तभी केन कहती है, अगर मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया तो माय लॉर्ड मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी। तभी सोमा केन के कहने पर अपना हिडन टेक्निक इस्तेमाल करती है और वो खुद को ख़त्म कर लेती है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सोमा और गोकू बहुत दूर जाकर गिरते हैं और वो दोनों बहुत ज़्यादा घायल होते हैं। तभी गोकू अपनी बची कुची ताकत को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करके सोमा पर एक की ब्लास्ट करता है। तभी अचानक से बीच में डाइसुके आ जाता है और कहता है, अच्छा तो तुम हो वो जिसे लड़ने के लिए मेरे भाई को अपनी इतनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। इस पे गोकू कहता है, तुम कौन हो? इस पे डाइसुके कहता है, मैं डाइसुके हूँ, ज़राया का दूसरा बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? इस पे गोकू कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे लड़ने आए हो, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस पे सोमा डाइसुके से कहता है, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये मेरी लड़ाई है। तभी काजुया कहता है, अपनी बकवास बंद करो सोमा, तुम्हारी इसी बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें सील कर दिया गया था और अब तुम यहाँ पर आए हो और ये गलती तुम दोबारा कर रहे हो, जिससे हमारे प्लान में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो बेहतर यही होगा कि तुम इस सैयन को हम पर छोड़ दो और खुद को संभालो। इस पे सोमा कहता है, नहीं, ये लड़ाई मेरी है, इस लड़ाई से मैं नहीं हट सकता हूँ। इसे खत्म करने के लिए केन ने अपनी जान दे दी, मैं इस सैयन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी काजुया कहता है, अच्छा तो उस बेवकूफ़ ने अपनी जान दे दी इस मामूली से सैयन को मारने में, लगता है तुम इससे लड़ नहीं पाए। तभी डाइसुके कहता है, हट जाओ सोमा, नहीं तो इस सैयन से पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इस पे काजुया कहता है, डाइसुके तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, इसे मैं देखता हूँ। वैसे भी इन सैयन की आखिर औकात क्या है? इस पे गोकू कहता है, औकात की बात तुम गॉड्स कर रहे हो, तुम सभी गॉड्स को यही चीज़ों का घमंड है, लेकिन जब एक सैयन अपने फुल पावर में होता है तो तुम गॉड्स की ये औकात नहीं है कि तुम उस सैयन के सामने टिक पाओगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो अपनी भाई के तरफ देख लो, शायद तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा एक सैयन की ताकत का। इस पे काजुया कहता है, अफसोस की बात है सैयन, तुम इतने घायल हो, फिर भी तुम्हारा हिम्मत नहीं टूटा अभी तक।
तुमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम सैयंस को हमेशा अपनी ताकत का घमंड रहा है, इसीलिए सभी प्रजातियों को सैयन को या तो मार दिया गया था या तो सील कर दिया गया था। सिर्फ तुम्हारे ही क्लैन के सैयंस को छोड़ दिया गया था, जो ये गॉड्स की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं काजुया, लॉर्ड जराया का तीसरा वंशज, तुम्हें आज खत्म करेगा और इस संसार को सैयन से मुक्त करेगा। इस पे गोकू कहता है, तो ठीक है, इसके लिए मैं तैयार हूं। तभी हम देखते हैं कि काजुया एक जोरदार पंच गोकू को मारता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी काजुया गोकू के पास जाता है और उसे लगातार मारने लगता है। ये देखकर मिकोशिन हैरान हो जाती है और कहती है, गोकू अभी बहुत कमज़ोर है और वो इन तीनों से अकेले लड़ नहीं सकता है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि गोकू मार खाते खाते अचानक से काजुया का हाथ पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिससे काजुया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी काजुया गोकू को दोबारा मारने लगता है, जिससे गोकू पूरा अधमरा हो जाता है। गोकू जमीन पर पड़ा होता है। तभी काजुया कहता है, अरे अरे अरे, सैयंस की हालत तो खराब हो गई। देखा सैयन, तुम्हारा क्या हाल हो गया। मैंने तुमसे कहा था, तुम सभी सैयंस की यही औकात है और यही घमंड अकुमो को भी था, और उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। बेचारा वो भी हम लोगों के सामने टिक नहीं पाया था। लेकिन कितनी अच्छी बात है ना, अकुमो के प्रजाति के आखिरी सैयन को भी हम गॉड्स ही खत्म करेंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि काजुया एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और वो गोकू की तरफ फेंक देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी मिकोशिन इसी बीच गोकू को इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए वहां से बचा लेती है। तभी वो धमाका शांत होता है। तभी काजुया कहता है, चलो अब तुम्हारी बारी मिकोशिन। ये कहने के बाद काजुया मिकोशिन की तरफ देखता है, लेकिन वो कहीं पर दिखती नहीं है। तभी सोमा कहता है, लगता है वो भाग गई है डर के मारे। तभी डायसुके कहता है, उसे छोड़ो, उसे हम बाद में देख लेंगे। आखिर वो कब तक बचेगी हम सभी से। इसके बाद हमें मिकोशिन को दिखाया जाता है। मिकोशिन एक अनजान प्लैनेट पर होती है। तभी मिकोशिन कहती है, अब हम यहाँ पर सेफ हैं। तभी गोकू कहता है, ये तुम मुझे किस जगह पर ले आई हो। इस पे मिकोशिन कहती है, ये एक पुराना प्लैनेट है जिसे सभी लोग भूल चुके हैं। कभी ये ओमनी किंग का रहस्यमय पैलेस हुआ करता था। इस पे गोकू कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों ले आई। मुझे सोमा और उसके भाइयों को सबक सिखाना था।
इस पे मिकोशिन कहती है, तुम्हें वहाँ से लाना ज़रूरी था सैयन, नहीं तो वो तीनों तुम्हें मिलकर ख़त्म कर देते। इस पे गोकू कहता है, जो भी होगा उसे मैं देख लूँगा, तुम उसकी चिंता मत करो। ये मेरा बदला है जो मुझे किसी भी तरह से लेनी है, हट जाओ मेरे रास्ते से। इस पे मिकोशिन कहती है, समझने की कोशिश करो गोकू, सोमा सिर्फ एक प्यादा है। डाइसुके और काजुया का मकसद कुछ और ही है। वो लोग त्रिगोमस को ओमनी किंग बनाना चाहते हैं, क्योंकि हांजू सामा ने उनके पिता यानी कि लॉर्ड ज़राया को गॉड की प्रजाति से निकाल दिया था और हांजू सामा ने उसके और उसके पूरे क्लैन को ख़त्म कर दिया था। इस पे गोकू कहता है, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये त्रिगोमस कौन है और लॉर्ड ज़राया कौन है और हांजू सामा ने इसके क्लैन को क्यों ख़त्म किया था? इस पे मिकोशिन कहती है, ज़राया ओमनी पैलेस का ही एक गार्ड था। उसका काम सिर्फ यूनिवर्स के बैलेंस को जो तोड़ रहा है उसे रोकना, और कोई भी इस मल्टीवर्स में नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं तो उसे रोकने का काम ज़राया का था। लेकिन हांजू सामा अपने मज़े के लिए बिना वजह बहुत सारे यूनिवर्स और बहुत सारे प्लैनेट्स को भी तबाह करते रहते थे, जो ज़राया और बहुत सारे गॉड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए लॉर्ड ज़राया ने हांजू सामा को ओमनी किंग की गद्दी से हटाने का फैसला किया और उसने हांजू सामा के साथ बगावत कर दी और उसने कुछ गॉड्स के साथ जो उसके तरफ थे उनके साथ मिलकर उसने हांजू सामा से एक जंग शुरू कर दी। लेकिन हांजू सामा ज़राया से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, इसलिए लॉर्ड ज़राया को और उनके सभी क्लैन के लोगों को हांजू सामा ने ख़त्म कर दिया। उस लड़ाई के दौरान लॉर्ड ज़राया ये बात जानते थे कि वो हांजू सामा का सामना नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने चारों बेटों को एक गॉड के पास छोड़ दिया था कि वो गॉड उन्हें सुरक्षित रखेंगे। हांजू सामा और बाकी सभी गॉड्स ने उनके बेटों को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो चारों बेटों को ढूंढ नहीं पाए। समय बीतता गया और वो चारों ने खुद को बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया और एक समय के बाद वो चारों बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए। उन चारों में सबसे ज़्यादा ताकतवर त्रिगोमस था, लेकिन सोमा को हमेशा लड़ने का जुनून रहता था, लेकिन सभी भाई उसे हमेशा रोकते थे। लेकिन बहुत बार मना करने के बावजूद उसने अपने भाइयों की बातों को अनदेखा किया और उसने अपने तरीके से चलने की कोशिश की और वो एक दिन ओमनी किंग से लड़ने चला गया। उसका मकसद था कि वो ओमनी किंग की गद्दी पर बैठना चाहता था और सभी यूनिवर्स को अपने तरीके से चलाना चाहता था। लेकिन हांजू सामा ने लॉर्ड कुसायामा की मदद से उसे सील कर दिया। इसीलिए उसने केन के द्वारा तुम्हें और मुझे मैनिपुलेट किया, सिर्फ सोमा को आज़ाद कराने के लिए। और जब सोमा आज़ाद हो चुका है तो वो तीनों मिलकर त्रिगोमस को ओमनी किंग बनाएंगे और सुपर ड्रैगन बॉल के मदद से
सभी यूनिवर्स को जिंदा करेंगे और अपने तरीके से चलाएंगे। इस पे गोकू कहता है, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैंने खुद से वादा किया है, मैं अपने और अपने सभी यूनिवर्स को वापस लेकर आऊंगा और सब कुछ पहले जैसा करूंगा। इस पे मिकोशिन कहती है, तो उसके लिए तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, क्योंकि तुम उन तीनों से अकेले नहीं लड़ पाओगे। तुम्हें अपनी सभी ताकत को अनलॉक करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। इस पे गोकू कहता है, लेकिन मैं इतना पावरफुल कैसे बनूंगा? इस पे मिकोशिन कहती है, तुम उसकी चिंता मत करो, जैसा मैं बोल रही हूं बस तुम वैसा करो। इस पे गोकू कहता है, मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं हूं। इस पे मिकोशिन कहती है, याद करो गोकू, मैंने तुम्हें किस वजह से उस टाइम रूम से निकाला था, भूल गए क्या? तभी गोकू को ये एहसास होता है और वो एकदम से चुप हो जाता है और कहता है, तो ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद हमें सोमा, डाइसुके और काजुया को दिखाया जाता है। तभी काजुया कहता है, इस बार तो उस सैयन की किस्मत अच्छी थी, लेकिन अगली बार उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। तभी सोमा कहता है, मैंने तुमसे कहा था मेरे रास्ते में मत आओ। तुम जैसा सोचते हो वो सैयन उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पे काजुया कहता है, वो सैयन शायद तुमसे ज्यादा ताकतवर होगा सोमा, लेकिन वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इस पे सोमा कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन तुम बीच में आ गए। इस पे काजुया कहता है, वो तो तुम्हारी हालत देखकर ही पता चल रहा है कि कौन किसे मारने वाला था। तभी दाइसुके कहता है, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। तभी सोमा और काजुया चुप हो जाते हैं। तभी डाइसुके सोमा को गुस्से से कहता है, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हम अपने पिताजी का बदला नहीं ले पाएंगे। हमने पहले भी तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन तुमने हमारी हर बात को हमेशा नज़रअंदाज किया है, जिस वजह से तुमने पहले भी सभी गॉड्स ने मिलकर सील कर दिया था। सिर्फ पिताजी की वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं करता हूँ, नहीं तो मैं अब तक तुम्हें खत्म कर चुका होता। तभी काजुया कहता है, ये सब छोड़ो डाइसुके, अब हमें आगे क्या करना है? इस पे डाइसुके कहता है, हमें सभी यूनिवर्स को फिर से लाना होगा और उसे अपने अनुसार चलाने के लिए लॉर्ड ट्रिगोमस को ओमनी किंग बनाने के लिए हमें सुपर ड्रैगन बॉल्स की ज़रूरत है। इस पे काजुया कहता है, लेकिन सुपर ड्रैगन बॉल तो सभी नष्ट हो चुके हैं, तो उन्हें हम कैसे ढूंढेंगे? और जालिमा को भी हमने हजारों सालों से नहीं देखा है। सुपर ड्रैगन बॉल को वापस लाना नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि डाइसुके को एक एनर्जी फील होती है और तभी एक आवाज़ आती है।
तुम सभी बेवकूफों से कुछ नहीं होगा। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि डाइसुके और काजुया झुक जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड त्रिगुमस, आपका स्वागत है।